जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हूँ। मित्रों, आज बड़े दुख की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ नेता कामेश्वर चौपाल जी का निधन हो गया है। यह कामेश्वर चौपाल जी दलित समाज से थे, कट्टर हिंदू थे और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो अयोध्या में स्थित श्री राम मंदिर है, उसकी सबसे आधारशिला, सबसे पहले ईंट रखने वाले यही थे और यह 1990 में हुए कार सेवा में इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से प्रथम कार सेवक का दर्जा प्राप्त दिया गया है। तो मित्रों, आज एक ऐसे व्यक्ति का निधन हुआ है जो हिंदू समुदाय में बड़ी सामर्थ्य और शक्ति रखता था और इस निधन से हिंदू समुदाय को बड़ी क्षति हुई है। आप सभी लोग 2 मिनट का अवश्य मौन धारण करें और मेरी उम्मीद है कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन मेरा जो आज मुद्दा है वह उन लोगों के लिए है जो मीम और भीम का भाईचारा गठजोड़ बना के रखते हैं। तो मित्रों, आज बहुत से पत्रकारों ने, नेताओं ने, अन्य लोगों ने कामेश्वर चौपाल जी के निधन के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्टर डाली, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन उसमें कुछ लोग जो मीम वाले भी थे, भीम वाले भी थे, पीडीए वाले भी थे, इन लोगों ने उस निधन पर भी मजाक, उपहास बनाने की कोशिश की। पोस्टों में आप देख सकते हैं किस प्रकार हंसी का सिंबल दिया, जैसे उनकी मृत्यु पे न कितनी खुशी हुई। यह सबसे बड़ा उदाहरण है उस मीम और भीम के भाईचारे का और पीडीए जैसे ठग राजनीतिक उपहास का। आप सोच सकते हैं, क्या कामेश्वर चौपाल जी दलित नहीं थे? मैं ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं, मुझे उनका दुख है। क्यों? क्योंकि मैं हिंदू हूं, कट्टर हूं, मैं समानता चाहता हूं। मुझे कामेश्वर चौपाल जी को हिंदू कहने में शर्म नहीं आती। वह उनको दलित केवल वही लोग कहते हैं जिन्हें जातियों में बांटना है, लेकिन हिंदू समुदाय कभी जातियों में बंटने के लिए आगे नहीं आता। लेकिन कामेश्वर जी की मौत पर हंसने वाले जो लोग हैं, जो पीडीए वाले लोग हैं, जो मीम वाले लोग हैं, जो भीम वाले लोग हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यह वह लोग हैं जो भारत में हिंदुओं का विघटन करने के लिए खड़े हुए हैं। मित्रों, यह कोई पहली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि उनके इस मौत पर किसी भी पीडीए वाले ने, किसी भी विपक्षी पार्टी वाले ने, किसी भी भीम वाले ने, किसी भी मीम वाले ने अभी तक एक भी पोस्ट नहीं दी। मैं लेकिन भीम वालों से अवश्य पूछूंगा, क्या वह कामेश्वर चौपाल जी को दलित मानते थे या हिंदू मानते थे? अगर आप हिंदू मानते हैं तो बिल्कुल आपकी स्पष्ट विचारधारा है कि आप उसी को दलित मानते हो जो केवल मीम और भीम भाईचारे को निभाता है। इसका मतलब आप दलितों का भला करना नहीं चाहते, आप दलितों को समानता देना नहीं चाहते, आप केवल दलितों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और यह दुख का विषय है। यह चीज दलितों को सोचना पड़ेगा कि आज जो लोग कहते हैं कि कभी सनातन ने दलितों को समानता नहीं दी, यह उनको जीता जागता उदाहरण है कि प्रभु श्री राम मंदिर में आधारशिला की पहली ईंट रखने वाला व्यक्ति एक दलित था। यह बात
आप अगर अपने जहन में नहीं सोचेंगे, आप अगर जहन से नहीं कहेंगे कि जो आपका भाई जो दलित था वह एक कट्टर हिंदू था, और आप देख लीजिए वह प्रथम कारक सेवक भी था, और वह उस मंदिर निर्माण का जो सपना देख रहा था उसके जीते जीत वह सपना पूर्ण हुआ, यह हर हिंदू के लिए सौभाग्य की बात है, और मुझे लगता है हर दलित के लिए भी सौभाग्य की बात होनी चाहिए। लेकिन भीम वालों के लिए नहीं होगी, क्योंकि भीम वालों को राजनीति करनी है, केवल उनको केवल भीम का भाईचारा लागू करना है और अपनी राजनीतिक रेटियां सेकनी है। आज कोई मीम और भीम वाला नहीं कहेगा कि इनकी मृत्यु पर जो हंसने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भारत से खदेड़ देना चाहिए, वह किसी भी सूरत में भारत में रहने लायक योग्य नहीं है, ऐसा कोई कहना नहीं चाहेगा। अगर इसी प्रकार का कोई कृत्य अगर कोई ब्राह्मण कर देता, कोई क्षत्रिय कर देता, कोई ओबीसी कर देता, जो लेकिन वो कट्टर हिंदू होता, तो यह लोग बिलबिला जाते। मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि ऐसे मीम और भीम भाईचारे को आप लोग जाने किस प्रकार समर्थन दे रहे हैं। मित्रों, आपको अगर समानता का चाहिए, आपको अगर अधिकार चाहिए, आप अगर चाहते हैं कि आपकी गरीबी दूर हो, तो इन मीम भीम वालों से दूर हो जाइए। कट्टर हिंदू बनिए, समानता का अधिकार मिलेगा, समानता से नौकरियां मिलेंगी, समानता से आपको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। और अगर आप इनके साथ रहेंगे तो जो दलित पैसे वाले हैं वही पैसे वाले बने रहेंगे, उन्हीं के बच्चे नौकरियां पाएंगे। और आपको मैं ये अवश्य बताना चाहता हूं कि यह मीम और भीम का भाईचारा जो है ना, वो केवल ऊपर उच्च स्तर तक लगा हुआ है, निच्च स्तर को तो ये केवल आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करने देते। और इसका जीता जागता है वाल्मीकि समुदाय। वाल्मीकि समुदाय आज तक क्यों उस गंदगी से ऊपर नहीं उठ पा रहा है? आखिर क्यों उसको यह ऊपर उठने नहीं दिया जाता? क्यों आखिर उसमें वर्गीकरण कर उनको ऊपर आने का काम नहीं किया जा रहा है? तो मित्रों, यह आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में समानता का अधिकार हो, भारत में दलितों की हत्या या दलितों की मौत पर कोई भी मीम और भीम वाला हंसे नहीं, तो आप अपनी विचारधारा को भारत राष्ट्र समर्पित कीजिए, भारत को विकसित करने के लिए कीजिए। इसलिए मत कीजिए कि आपके बच्चों को वो जातिगत आरक्षण तो मिलता नहीं है, लेकिन आप उसके लिए लड़ रहे हैं। आपका बच्चा बचपन से बड़ा हो जाता है लेकिन उसको उसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा। हर उस बच्चे को लाभ नहीं मिल पा रहा जो गरीब है। तो कब तक आप ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे? कब तक आप इस लाभ से वंचित रहेंगे? जब आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जब आप समानता की लड़ाई लड़ेंगे, जब आप वर्गीकरण के लिए लड़ेंगे, तभी आप असल में एक सच्चे सेवक कहेंगे, तभी आपकी उन्नति होगी, तभी आप विकसित होंगे, तभी आप इस निचले स्तर से उठकर उच्च स्तर पर आएंगे, तभी आपको समानता का अधिकार मिलेगा। ये बात अवश्य ध्यान रखना कि आपकी मौत पर हंसने वाले कोई ब्राह्मण नहीं है, आपको नुकसान देने वाले ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों के नाम से आपको डराया जाता है। ब्राह्मण चाहता है कि समस्त हिंदू जन समानता में बैठकर काम करें। ब्राह्मण चाहता है इस चीज को, और इसीलिए जीता जागता उदाहरण है कि ब्राह्मण कामेश्वर चौपाल जी की मौत पर आज शोक व्यक्त कर रहा है। लेकिन आपके भीम और मीम भाईचारे वाले लोग, पीडीए वाले लोग, उन्हीं की मौत पर हंसने वाला सिंबल फेसबुक और अधिक ऐसे सोशल मीडिया चैनल उन पर लगा रहे हैं। आप भी देखिए, मेरी बातों का विश्वास मत कीजिए, आप देखिए कामेश्वर चौपाल जी की जिन जिन लोगों ने पोस्टर डाली हैं उनमें आप खोलिए और हंसने वाले सिंबल पर देखिए कौन लोग हैं, कितने ब्राह्मण हैं जो उस पर हंस रहे हैं। आपको खुद पता लग जाएगा कि मीम और भीम का जो असल जो वो है भाईचारा, ये कहाँ तक है। तो इसलिए मैं आपसे ये अवश्य कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को समझिए, आगे बढ़िए, समानता में आइए, और वह समानता केवल आपको सनातन दे सकता है। इसलिए कट्टर हिंदू बनिए, और समस्त जनों से कहूँगा कि कामेश्वर चौपाल जी की आत्मा की शांति हेतु अवश्य ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर उनकी आत्मा को उच्च दर्जा दे, शांति प्रदान करे, उनके घर परिवार के लोगों को धैर्य धारण कराए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय भारत।